बैटिंग शानदार, बॉलिंग आउट क्लास और फील्डिंग के तो क्या ही कहने। इंडिया ने नामीबिया को 90 रन के बड़े मार्जिन से हराकर ग्रुप सी टॉप कर लिया है। मैच पर बात करने से पहले इंडिया की बैटिंग पर बात करना बहुत जरूरी है। मेरे नजदीक इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको इंडिया की बैटिंग को कैटेगराइज करना है तो मैं उसे ट्रिपल डी का नाम दूंगा। यानी बैटिंग में डेप्थ भी है, बैटिंग में डाइवर्सिटी भी है और बैटिंग डिस्ट्रक्टिव भी है। ये तीनों डीज जो है वो आपको इंडिया की बैटिंग में देखेंगे। डाइवर्सिटी ऐसे है कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं है तो उनकी जगह ईशान किशन, संजू सैमसन ओपन करते हैं। नंबर 3 पर कभी तिलक वर्मा खेल रहे हैं, कभी ईशान किशन खेल रहे हैं, कभी सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं। जो बैटर जिस नंबर पर भी आ रहा है वो टीम इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है एंड दैट इज समथिंग दैट स्टैंड्स इंडियाज बैटिंग आउट। इसी वजह से हम इंडिया की बैटिंग को डाइवर्स कहेंगे। फिर डिस्ट्रक्टिव इस वजह से है कि अगर आपकी बैटिंग लाइनअप में 14 छक्के मारे जाए, 6 छक्के लगा रहे हैं ईशान किशन, 5 छक्के लगा रहे हैं जनाब हार्दिक पांड्या, फिर इसी तरह जो है सूर्या कुमार यादव हो गए या शिवम दुबे हो गए, हर प्लेयर आकर हस्बे जरूरत और हस्बे जायका छक्के लगा रहा है। तो आप इंडिया की बैटिंग को जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं। डीप इस वजह से इंडिया की बैटिंग के नीचे तक इंडिया के जो बैटर्स हैं वो खेलते हैं, शिवम दुबे, पांड्या, उसके बाद अक्षर पटेल, ये तमाम तर वो प्लेयर्स हैं। यानी डेप्थ इतनी ज्यादा है इंडिया की बैटिंग की। तो दिस इज द 3 डीज व्हिच स्टैंड टीम इंडियाज बैटिंग आउट इन दिस T20 वर्ल्ड कप। और उसके अलावा ओवरऑल मैच की बात करें तो जो आगाज दिया इंडिया को ईशान किशन ने, संजू सैमसन ने, दोनों प्लेयर्स राइट फ्रॉम द गेट गो जो है वो रन्स करते दिखाई दिए। 3 छक्के संजू सैमसन ने लगाए, वो भी उसी मोड में खेलते दिखाई दिए जिस मोड में अभिषेक शर्मा खेलते हैं। फिर ईशान किशन जितने वो फ्री फ्लोइंग थे, एक बॉलर के अगेंस्ट प्रॉब्ली वाज अ पेसर और स्पिनर, 4 छक्के उन्होंने एक ओवर में मारे। यानी एक ही लेवल की, एक ही मोड की क्रिकेट जो है वो इंडियन बैटर्स हमें खेलते दिखाई दे रहे हैं। आज स्काई नहीं चले, तिलक वर्मा ने इतने ज्यादा रन नहीं किए तो नीचे से पांड्या ने आकर 25-26 गेंदों में 50 कर दिया, दुबे ने आकर क्विक फायर 20-25 कर दिया। तो ये ऐसी चीज है व्हिच एक्चुअली मींस कि इंडिया जो है वो प्रोबेबली फेवरेट टीम है इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर। चाहे उन्होंने पहले 7 ओवर में 100 किया, पहले 10 ओवर में इंडिया वर 120, लेकिन आखिरी 13 ओवर में इंडिया ने 89 किया, उनकी 7 विकेटें गिरी। बट वो इस वजह से गिरी कि एवरीवन वाज ट्राइंग टू एक्सेलरेट, एवरीवन वाज ट्राइंग टू स्कोर रन, बट एट द एंड ऑफ द डे 209 रन जो इंडिया ने किए, इट प्रूव टू बी इनफ, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत तकड़ी है। आज प्रोबेबली वो ड्रेस रिहर्सल थी इंडिया की बॉलिंग की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में यूज करेंगे। बुमराह को जिस तरह उन्होंने यूज किया डेथ में, आखिर में जो उन्होंने यॉर्कर मारा आपने देखा होगा। फिर पांड्या ने जिस तरह नई बॉल के साथ भी, पुराने बॉल के साथ भी परफॉर्म किया। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह नई बॉल के साथ अटैक किया। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, जो चीज असल काउंट करेगी ऑन इंडिया पाकिस्तान गेम, दैट इज गोइंग टू बी इंडिया स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तानी स्पिनर्स। तो आज वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह बॉल की, प्रॉब्ली 6-7 गेंदों के अंदर उन्होंने 3 आउट कर दिए। ऑल ऑफ अ सडन मैच जो है ना वो बिल्कुल ही साइड पे लगा दिया उन्होंने। फिर बाकी इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। पटेल हो गए, उसके बाद मीडियम पेसर शिवम दुबे, उनकी तरफ से भी अच्छा अटैक था। तो इंडिया ने ऑब्वियसली प्रूव किया कि दैट देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप। सिर्फ 116 पे उन्होंने ऑल आउट किया, बड़े मार्जिन से नामीबिया को हराकर एक टोन सेट कर दिया। गोइंग इनटू द इंडिया पाकिस्तान मैच, फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिदम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आप ये टोन सेट करते हैं कि यार एक टीम 90 रन से जीत कर आ रही है, पाकिस्तान ने अपना मैच 30-35 रन से जीता, इंडिया 90 रन से जीत कर आ रहा है, तो दोनों टीम्स ने टोन सेट किया बिफोर दिस गेम। बट इंडिया आई बिलीव एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर रखती है अपनी बैटिंग की वजह से। बैटिंग डेप्थ उनके पास है, उनके पास वही मैंने जिस तरह आपको बताया कि डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं जो मैच को किसी भी वक्त जो है वो पलट सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इंडिया इज गोइंग इनटू एन इंडिया पाकिस्तान गेम वंस अगेन एज क्लियर फेवरेट्स। उनके पास हर चीज उनकी आर्मरी में है। बुमराह वापस आए, उन्होंने परफॉर्म किया। पांड्या रन लगने के बाद आउट कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह रन लगने के बाद भी आउट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि इंडिया के फायदे में जाएगी इन इंडिया पाकिस्तान गेम। बट ऑल इन ऑल नामीबिया दैट वाज टू इजी फॉर टीम इंडिया। दिल्ली में आज जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने की, जिस तरह की कैचिंग जो जसप्रीत बुमराह ने कैच लिया, जो बाकी फील्डर्स ने एफर्ट की, रन आउट किया, ये सब कुछ, और जो एंड में फिनिश किया जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने, ये जाहिर कर रहा है कि इंडिया रियली मींस बिजनेस गोइंग इनटू एन इंडिया पाकिस्तान गेम। लेट्स सी। अब तो ये मैचेस दिल्ली में थे, पिछला मैच इंडिया ने भी अपने होम ग्राउंड में खेला, और वो वेन्यू मुंबई में खेला इंडिया ने। तो अब जो है वो डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि इंडिया इज नाउ ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, एक आध दिन का ही रेस्ट है, उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा मैच खेलेंगे। तो असल जो लग पता है ना वो संडे को जाएगा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इंडिया ने बड़ी आसानी से नामीबिया को हरा दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि नामीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इतना डोमिनेट करके जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे तो मोराल हाई होगा। वहां पाकिस्तान भी 2 में से 2 गेमें खेल के अब इंडिया के सामने आएगा, वो भी कहेंगे कि इस दफा तुझे देखते हैं। तो दोनों टीमें भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान अपनी 2-2 गेम्स खेल के अब कोलंबो में सिर्फ ये दुआ करेंगी कि बारिश ना हो, क्योंकि हमने मुकाबला करना है। आज के मैच में सबसे पहले आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने इस गेम में देखे। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन, और वहां ईशान किशन
मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। शुभमन गिल जिसको आपका सिस्टम रेडी कर रहा है उसको बाहर करके ईशान किशन को डालना, और ईशान किशन तो यानी उनके ऊपर ऐसे लगता है किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है, और शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि मैं तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में था ही नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने देखा कि इसकी डोमेस्टिक की फॉर्म लगी हुई है, ये वहां पे ट्रॉफीज जीत रहा है, इसको इंडियन टीम में डालो, शुभमन से रिप्लेस करो। और वन ऑफ नॉक नहीं, आपने घर की सीरीज में भी देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद अब भी आप देख रहे हैं कि ईशान किशन ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट दे देता है इंडियन टीम को कि आप वहीं पे ऑपोजिशन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि भाई साहब हम भी आए हुए हैं खेलने। यानी ईशान किशन की आज की नॉक को मैं जोड़ूंगा रोहित शर्मा के साथ। 2023 में रोहित शर्मा ने क्या करना शुरू कर दिया था, अगेन हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक रेफरेंस कोट कर रहा हूं मैं। रोहित शर्मा ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट प्रोवाइड कर देते थे कि नीचे आने वाले अगर थोड़ा सा टाइम भी ले लेना तो इट्स ओके, ऊपर वाले इतना डैमेज कर चुके होते हैं। मतलब सूर्या कुमार यादव ने 13 बॉलों पे 12 रन किए, तिलक वर्मा 21 बॉलों पे 25, स्टिल इंडिया ने 200 बोर्ड पे लगा दिया। यानी ऊपर वाले इतना डैमेज कर गए थे नबीबिया का। एंड टू बी ऑनेस्ट, शुरू में हमें यह लग रहा था कि शायद आज इंडिया 250 को टच कर जाए, लेकिन दरमियान में जब बैक टू बैक विकेटें गिरी, यानी संजू सैमसन तो आपको पता है शुरू में ही आउट हो गए, और मेरा नहीं ख्याल कि संजू सैमसन पाकिस्तान के खिलाफ इनकी प्रायोरिटी होंगे, बल्कि मैंने तो कल भी वीडियो में ये बात कही थी। इस वीडियो के बाद कल वाली वीडियो देखना मेरी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की, उसमें मैंने स्पेशली बात की थी, मेरा ख्याल है 14 मिनट के करीब, 15 मिनट के करीब, कि हम तो अभिषेक को गुड विशेस दे रहे हैं कि अभिषेक साहब आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बड़ी अच्छी मुझे तस्वीरें लगी आज की, वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, आई थिंक उनका स्टमक इन्फेक्शन अब काफी बेहतर है या खत्म हो गया है, तो ठीक लग रहे थे देखने में। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है, और जसप्रीत बुमराह भी आज खेले तो सही, उनकी पूरी टीम इकट्ठी हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो भाई साहब इंटरेस्टिंगली 104 पे 2 आउट हैं, 120 पे 3 आउट हैं, और फिर 124 पे 4 आउट हुए जब तिलक वर्मा आउट हुए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब शायद इंडिया कोई 170-80 के करीब आउट हो जाएगी और नबीबिया इस गेम में थोड़ा सा आएगा। अगेन अगर इंडिया 170-80 पे आउट हो जाती तो फिर भी जीतना इंडिया नहीं था, लेकिन हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाना था मैच में, जो कि उस टाइम बन गया था, बिकॉज 124 पे उनके 4 आउट थे। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमें आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार, वरुण चक्रवर्ती कहां खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है, तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल टैलेंट। और हमने जब पहली दफा पांड्या को नोट करना शुरू किया था, दैट वाज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। हालांकि वो मैच वन साइडेड पाकिस्तान जीत चुका था। वो कुछ लोगों को लगता है अगर पांड्या थोड़ी देर खड़ा हो जाता ना तो इंडिया उस गेम में आ जाती। नहीं, टारगेट बहुत ज्यादा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ना उस दिन अपना रूप दिखा दिया था। अब दोबारा हम ऊपर आते हैं। ऊपर वाले इतना डैमेज कर गए थे, ईशान किशन 61, संजू सैमसन 8 बॉलों पे 22, मतलब 275 का स्ट्राइक रेट, पीछे क्या रह जाता है। फिर भी करते कराते, हालांकि नीचे आज रिंकू सिंह की बारी नहीं लगी, आखिर में उनकी बल्लेबाजी आई, आखिरी 2 ओवर्स में उनका 287 का स्ट्राइक रेट है, उनकी भी बारी नहीं लगी, रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन ऐड कर पाए, फिर भी इंडिया 209 पे ये इनिंग्स खत्म करती है। मतलब क्लियरली इंडिया कोई 40-50 रन शॉर्ट था। ये हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये हम क्रेडिट दे रहे हैं नबीबिया के कप्तान ओरास्मस को, जिन्होंने 4 विकेटें ली हैं। और इनका बॉलिंग एक्शन, स्पेशली जो ये वाली वो डिलीवरी करता है अराउंड, जो उसकी डिलीवरी आती है, ये डिलीवरी उस्मान तारिक का हाथ भी तकरीबन यहीं से आता है, और आईसीसी से क्लियर है उस्मान तारिक का एक्शन। इससे पहले कोई कहे कि उनके बॉलिंग एक्शन में मसला है, कोई मसला नहीं है।
पॉज पे आप बात कर सकते हो, लेकिन फिलहाल वो लॉज के अंदर आता है, तो ऐसी कोई इलीगल चीज वो नहीं कर रहे। अब जब जब ओरास्मस को इंडिया ने चार्ज करने की कोशिश की, मेरा ख्याल है उनके पास किसी किस्म का ना कोई जवाब नहीं था। ईशान किशन को भी ऊपर से आउट किया, तिलक वर्मा जिनको पाकिस्तान नहीं आउट कर पाया था एशिया कप के फाइनल में, उनकी बड़ी विकेट ली और इंडिया को गेम में थोड़ा पीछे धकेला। और फिर हार्दिक पांड्या, मेरा ख्याल है इनको आउट करके पीछे कोई कमी पेशी रह नहीं जाती, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या को आउट ना करते ना तो शायद इंडिया की टीम थोड़ा बड़ा टोटल लगा सकती थी। और फिर आखिर में उनकी चौथी विकेट अक्षर पटेल को भी उन्होंने बोल्ड किया, डिसीव किया, एक ही बात है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद आई है मुझे, जहन से निकल जाएगी, इसको अभी कर लेते हैं। जो नमीबिया के कप्तान है ओरास्मस, इन्होंने एक बड़ा जेन्युइन गिला किया आईसीसी से। अब अगेन नमीबिया ने इंडिया को नहीं हराना था, लेकिन स्टिल आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे नमीबिया को। इंडिया ने 2 प्रैक्टिस सेशन किए हैं अंडर लाइट्स इस मैच के लिए, और नमीबिया को एक भी अंडर द लाइट्स नाइट सेशन नहीं मिला। अब एक आम क्रिकेट फैन कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, उनके कप्तान ने गिला किया कि नमीबिया में अंडर द लाइट्स फैसिलिटीज नहीं है। हमारे प्लेयर्स जो छोटी मोटी लीग खेलने जाते हैं दुनिया में, उनको पता है कि अंडर द लाइट्स कैसे खेलना है, लेकिन मेरी 70-80% टीम को पता ही नहीं है कि अंडर द लाइट्स आपने कैच कैसे अप्रोच करने हैं। हमारी प्रैक्टिस नहीं है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हमें एक आधी कोई तुक्के से गेम मिल जाती है अंडर द लाइट्स, तो आईसीसी को चाहिए कि थोड़ा सा हमारे पे फोकस करे। अब इंटरेस्टिंगली ओरास्मस ने यह रेफरेंस दिया कि कनाडा ने दिन की गेम खेलनी थी, लेकिन कनाडा को नाइट में प्रैक्टिस दी गई और हमें दिन के टाइम, जबकि हमारी गेम रात के टाइम थी। तो आईसीसी क्या कर रहे हो यार आप? मुझे तो इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल पे बहुत एतराज है। श्रीलंका को होस्ट है, मतलब श्रीलंका की उतनी ही इंपॉर्टेंस है इस वर्ल्ड कप में जितनी इंडिया की है। क्या इंडिया 10:30 कोई गेम खेलेगा इस वर्ल्ड कप में? पागल हो गए हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई बॉल्स और आई बॉल्स का रेफरेंस देने के लिए मुझे आपको ब्रॉडकास्टर की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। अब आप समझते हैं ये सारी चीजें। श्रीलंका भी उतनी इंपॉर्टेंस है। श्रीलंका को आप दोपहर की गेम दे रहे हो, श्रीलंका को आप सुबह की गेम दे रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो आप सारे काम छोड़ के ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना चाहते हो। ऑस्ट्रेलिया को आप दोपहर की गेम दे रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को आप मॉर्निंग की गेम दे रहे हो। कल सुबह ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच है, सुबह पहला मैच। यार ऐसे कौन करता है? रात को मेरा ख्याल है कल नीदरलैंड यूएसए का मैच है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।